नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। इन दिनों एक सवाल है जो अक्सर पूछा जा रहा है और बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि कांग्रेस या फिर बीजेपी, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए अलायंस देश के लिए जरूरी क्या है। इसका जवाब कोई मुश्किल नहीं है। वो गठबंधन, वो पार्टी, वो नेता जो देश के संविधान पर खतरा नहीं है, जिससे देश के संविधान को कोई खतरा नहीं है, जिससे देश की हिंदू मुसलमान एकता को कोई खतरा नहीं है, जिससे देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं है, और जो विकास के नाम पर देश के सामाजिक ढांचे को तबाह बर्बाद ना करता हो, वही देश के लिए महत्वपूर्ण है और उसे ही सत्ता में होना चाहिए। और वह इसलिए जरूरी हो जाता है ज्यादा कि इस दौर में जब पूरी दुनिया में एक अलग तरह की प्रगतिशीलता देखने में आ रही है, जहां सामाजिक प्रगतिशीलता जिसको हम बोलते हैं, सामाजिक प्रगतिशीलता से मेरी मुराद है कि जहां धर्म, संप्रदाय, जाति, नस्ल, भाषा के आधार पर कोई भेद ना होता हो, और किसी भी देश की महानता का द्योतक यही प्रगतिशीलता है। और ये कैसे यहां कायम होगी, कैसे बची रहेगी? सिर्फ एक ही रास्ता है। वे लोग जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, उन्हें सत्ता से बाहर निकालना पड़ेगा। जो लोग धर्म के आधार पर देश को संचालित करने की कोशिश करते हैं और बड़े से बड़े घोटाले को और बड़े से बड़े करप्शन को और बड़े से बड़े लोक विरोधी नीतियों को लागू करते वक्त धर्म का सहारा लेते हैं, एक बाउंडर के रूप में धर्म को उठा देते हैं, उन्हें राजसत्ता से, सिंहासन से दूर रखना पड़ेगा। अगर वे सत्ता में आते हैं, क्योंकि अभी तो परिणाम 4 तारीख को आने वाला है, अगर वे सत्ता में आते हैं तो आज की कही हुई बात नोट कर लीजिए। ये देश जो महान समझा जाता था, ये देश जो अपनी एकता और अखंडता के लिए जाना जाता था, ये देश जिसकी आत्मा संविधान थी, ये सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। कुछ एक भगत टाइप के लोग, कुछ एक नहीं, तादाद बहुत बड़ी है इनकी, जो गाली गलौज पर उतर आते हैं, जिनके पास तर्क नहीं होता है, कोई तार्किक जवाब नहीं होता है, जो गाली गलौज पर उतर आते हैं, वे जो अपनी आंखों पर जो मजहब का, जो धर्म का और अंधभक्ति का जो चश्मा चढ़ाए बैठे हैं, जब ये चश्मा उतरेगा तो उनके पास पछताने को भी कुछ नहीं होगा, पछताने को भी। आज जो लोग अडानी और अंबानी को देश का सर्वे सर्वा, देश का माई बाप कहने पर उतारू हो रहे हैं, जो इन्हें देश का विकास पुरुष समझ रहे हैं, जब हकीकत सामने आएगी, जब हकीकत पर से पर्दा उठेगा ना, तब पता चलेगा कि ये लोग कौन थे। तब पता चलेगा कि ये देश, इस देश की हालात के, इन हालातों का असल जिम्मेदार कौन है। और फिर पछताने का कोई मौका नहीं मिलेगा, पछताने को कुछ रह ही नहीं जाएगा, रोने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये हकीकत है। कोई भी नेता, मैं बार बार ये बात कहता हूं अपने वीडियोस में, कि कोई भी नेता या कोई भी पार्टी जब देश का बाप बनने की कोशिश करे तो उन्हें सत्ता से दूर रखना जरूरी है। और मैं ये इसलिए कहता हूं, देश बड़ी चीज है, देश सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई नहीं है। यहां तो लोग भगवान बन रहे हैं। मोदी जी का वो सुना ही होगा आप लोगों ने, वो कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से पैदा ही नहीं हुआ, मतलब अवतार बनने की तैयारी है, भगवान बनने की तैयारी है। ये फासिस्ट माइंड सेट है उनका कि सब कुछ पर कंट्रोल कर ले अपना। लेकिन ये जनता भारत की जनता है, ये जनता उन्हें अपना आदर्श मानती है जिन्होंने इस देश की आजादी में शहादतें दी, इस देश की आजादी के लिए जो लड़े, उन्हें अपना आदर्श मानती है, ना कि इन लोगों को जो धर्म के नाम पर, जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर झगड़े करवाकर, दंगे करवाकर सत्ता में आते हैं और देश के सब कुछ बनने की कोशिश करते हैं।
ये भूल जाते हैं कि देश बड़ी चीज है और देश इस देश की आवाम से बनता है और देश इस देश की जनता से बनता है। कोई भी देश जो है वो वहां की आवाम से बनता है, बीजेपी या कांग्रेस से नहीं बनता है। ये इस देश की जनता से बनता है और जनता का अगर आदर्श गलत होगा तो जनता पूरी ही गलत होगी। लेनिन ने एक बार एक बात कही थी कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे देश के नौजवानों की जबान पर किस तरह के गीत हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे देश का भविष्य बता दूंगा। अगर ये बात कैसे समझे, अगर इस देश की नौजवानी की जबान पर हिंदू और मुसलमान है, दिमाग में हिंदू और मुसलमान है, दिलों में हिंदू और मुसलमान है, तो भविष्य गोबर है, गोबर कचरा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जब देश कोई प्रगति करता है, तरक्की करता है, जब कोई देश डेवलप हो रहा है तो उसके साथ जरूरी है कि उसका सामाजिक ढांचा बचा लिया जाए। वे लोग भूल जाते हैं, जो लोग आज एक पार्टी का झंडा उठा के, बीजेपी का झंडा उठाते हुए, मोदी जी का जयकारा करते हुए जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये देश किसी एक मजहब की बपोती नहीं है। ये देश, इस देश की आजादी के लिए कोई एक धर्म नहीं लड़ा, सभी धर्म मिलकर लड़े। गदर पार्टी का इतिहास उठा लीजिए, 1857 के गदर का इतिहास उठा लीजिए, जो शहीद हुए उन शहादतों की लिस्ट उठा लीजिए, पता चल जाएगा। आपका भविष्य, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब आप आज बेहतर सोचेंगे। धर्म आपकी दहलीज से बाहर नहीं जाना चाहिए। धर्म आपके घर का, आपकी निजी आस्था का प्रश्न है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। जब धर्म राजनीति का मुद्दा बनता है तो इसका मतलब है वो देश खतरे में है, उस देश की एकता, अखंडता खतरे में है। खैर, जो होगा वो 4 तारीख को हो ही जाएगा, देखा जाएगा क्या हो रहा है। जाने से पहले हर बार की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूले। विदा।